तो दोस्तों 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद सेकंड टेस्ट आखिर देखने के लिए बैठे थे, जो कि 2 दिन में ही खत्म हो चुका है। और शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिर से दूर जा रही है, फिर से शायद हमारे नसीब में तीसरी बार ये ना हो। तो भाई क्या हम पिंक बॉल नहीं खेल पा रहे हैं? हमसे पिंक बॉल नहीं खेली जा रही है। हम शायद पिछली बार भी पिंक बॉल में 36 में ऑल आउट हो गए थे। इस बार भी ये एक इनिंग्स डिफीट है भाई, तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई 19 रन देता है टारगेट भाई, ये एक इनिंग्स डिफीट है। ट्रेविस हेड को फर्क नहीं पड़ता, ये वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, वो हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़ चुका है। नेट्स में भी हमने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखी थी। जैसी भी सिचुएशन हो वो आता है, पिटाई करता है। और भाई का कुछ अलग ही फॉर्म है 1-2 साल से, और इंडिया से तो कुछ खासा लगाव है उसको। और शायद लोग बोल भी रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ कुछ अलग लगाव है। और उसके साथ साथ जो वो 6.5 फुट का लड़का है, उसके हाथ में पिंक बॉल आती है तो वो कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि उसकी शायद से 71 विकेट हो चुकी है, जो कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है। इतनी कुछ अच्छे बॉलर्स की टेस्ट में विकेट नहीं होती जितनी उसने पिंक बॉल से विकेट ले ली है। लोग कहते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पिटाई होती है उसकी, बहुत ज़्यादा उसके पास डिसिप्लिन नहीं रहा, लेकिन हमें पता है वो इंजरी से पहले वाला स्टार्क। लेकिन जो अभी भी वो परफॉर्म करता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो सबसे आगे आता है। क्योंकि तुम 2023 का चाहे तो सेमीफाइनल फाइनल उठा के देख लो, तुम IPL का क्वालिफायर फाइनल उठा के देख लो, थोड़ी सी उसे मदद मिलती है। और भाई शायद उससे लीथल बॉलर उस टाइम कोई नहीं होता, क्योंकि पिंक बॉल भी उसकी हेल्प करती है, उसे सूट करती है। जो पहली बॉल पे उसने LBW आउट किया यशस्वी जायसवाल को, तो ये शायद सुनने में लॉजिकल ना लगे, मगर तुम जब पहली इनिंग में पहली बॉल पे 1 विकेट गिरा देते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 19 विकेट बची गिराने के लिए, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, टोन सेट कर देती है मैच का। और उसके बाद फिर KL राहुल, विराट कोहली, तो ये शायद सबसे बड़े विकेट थे इंडिया के, जो 3 सबसे मेन बैट्समैन अभी के टाइम पे हैं। तो अगर तुम इन 3 को आउट कर लेते हो तो तुमने पहले इनिंग का गेम तो खत्म कर दिया। और अगर मिचेल स्टार्क ऐसी फॉर्म में हो तो टैलेंडर्स तो फिर रह ही नहीं सकते वहां। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि तुमने टॉस जीता है, तो ऑब्वियसली तुम्हें रन बनाने पड़ेंगे। चौथे 5वें दिन तक तो मैच पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि टॉस जीत के अगर तुम बैटिंग ले रहे हो तो तुम ये सोचते हो कि जो सामने वाली टीम है उसे चौथे और 5वें दिन 4th इनिंग में बैटिंग करनी पड़ेगी, जब मैच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। बैटिंग तुम पहले दिन तुम 250 या 260 270 तो एटलीस्ट तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे, वो रन नहीं बन पा रहे हैं। और ये हमेशा से शायद ये पिंक बॉल की बस बात नहीं है, हम देखते आ रहे हैं लगातार कि इंडियन बैटिंग थोड़ी सी भी अगर मदद मिलती है सामने वाली टीम को, थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशंस रहती है, तो बैटिंग नहीं हो पा रही है हमारी टीम से। ना हम पूरी तरह से डिफेंसिव गेम खेल पा रहे हैं, ना पूरी तरह से हम अटैकिंग गेम खेल पा रहे हैं। क्योंकि यार तुम लोग देख रहे हो कि हम सिंगल के लिए, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए अपनी विकेट दांव पे लगा रहे हैं, ऐसे रन भाग रहे हैं विराट कोहली और गिल के साथ जो पहली इनिंग में था, फिर सेकेंड इनिंग में गिल और जायसवाल के बीच जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, पूरी तरह से देख के समझ में आ रहा था कि ये पैनिक वाली बैटिंग है, पैनिक के साथ बैटिंग चल रही है। और इसी के अपोजिट फिर ट्रेविस हेड की बैटिंग देख ही सकते हो, मार्नस लाबुशेन ने बहुत अच्छा डिफेंस किया। और इसमें फिर बात आती है हमारी बॉलिंग की, कि जसप्रीत बुमराह अकेले कितनी बॉलिंग करेगा, कितनी वो विकेट ले लेगा। क्योंकि हर्षित राणा की ऑब्वियसली हमने पहले भी वीडियोस में बात की है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें डिसिप्लिन नहीं दिखाई दिया है। और तुमने इससे पहले उसे टेस्ट भी नहीं खिलाया, सीधे डेब्यू करा दिया, और पहले टेस्ट मैच के बाद जज भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद ये अब हद हो चुकी है, क्योंकि बुमराह को एक तरफ से सपोर्ट चाहिए, उधर अलग से 3 बॉलर आ रहे हैं भाई। अगर हेजलवुड नहीं भी है उनके पास, लेकिन यहाँ हमारे पास बुमराह के अलावा कोई और दूसरा बॉलर समझ में नहीं आता है। एक तरफ से बुमराह थोड़ा सा प्रेशर बनाता है, और यही कहानी पूरी सेकंड इनिंग में भी रही है। सेकंड इनिंग में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, फिर से हमने सेम वही बैटिंग की, हम बेस बाउंस पता नहीं क्या पढ़ नहीं पा रहे हैं। रोहित शर्मा इन हुए थे, शुभमन गिल इन हुए थे। अगर रोहित शर्मा की लास्ट 12 इनिंग देखो तो तुम शायद उसमें एक ही 50 है, और बार बार वो चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बॉलर चेंज हो, वो एक बॉल एक लाइन और वैसे ही आउट हो रहे हैं रोहित शर्मा। तो कैप्टेंसी की और बात करूं तो भाई देखो, पहला जो टेस्ट मैच था उसमें अप्रोच बिल्कुल अलग दिखाई दिया, एग्रेशन अलग दिखाई दिया। सेकंड मैच में जब तुम पहली इनिंग के बाद ऑल आउट हुए, तो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तब भी तुमने देखा होगा 87 पे 1 थे, तो वहाँ बिल्कुल हम पेसिव दिखाई दिए। शायद ऐसा लग रहा था कि खुद से विकेट आएगा या फिर हम अगले दिन आके बैक करेंगे, तो कुछ तो पेसिव था, कुछ मिसिंग था। 3 मैच में हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब तो शायद WTC शायद हमारे हाथ में, शायद अगर मैं सही हूं तो ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी हमें पता था, लेकिन इस तरह से 10 विकेट
इतनी बड़ी डिफीट का अंदाज़ा नहीं था, तो कमबैक हमें भी करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे।